हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर रामसुर स्वामी और अपन जो चैप्टर करे थे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के लिए, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल में ट्रांसफॉर्मेशन चला था। क्या मेरे पास कंसीडर द ट्रांसफॉर्मेशन, ये अपने को रिलेशन गिवन है यहाँ पर, एंड डिटरमाइन द रीजन r डैश इन w प्लेन कोरस्पोंडिंग टू द ट्रायंगुलर रीजन r बाउंडेड बाय द लाइंस इस इन z प्लेन। ट्रांसफॉर्मेशन होता है क्या मेरे पास कि z प्लेन से जो भी रीजन है मेरे पास, यहाँ r कह रहा है कि z प्लेन में जो r रीजन है उसको अपन ट्रांसफॉर्म करेंगे इसके थ्रू। ये जो अपने को रिलेशन गिवन है, यानी मैं ये लिख देता हूं सोल्यूशन की बात में क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना है कि अपने को z प्लेन में जो रीजन गिवन है यहाँ पर r प्लेन कह रहा हूं मैं, r प्लेन, वो उसको कन्वर्ट करेंगे अपन इसमें uv प्लेन में या w प्लेन में। वो रिलेशन कैसा है, इस वाले रिलेशन से, यानी ये w इक्वल टू ये वाला अप्लाई करूंगा यहाँ पर मैं z e की पावर पाई बाय 4, इस वाले रिलेशन से ये जो आपको ना ax = 0 y = 0, ये जो कंडीशन आपकी लाइन गिवन है x 0 y 0 और यहां से x प्लस का y = 1, ये इस r रीजन के लिए ये कंडीशन है गिवन है। इस वाले लाइन को फॉलो करना है, r रीजन बनेगा, उसको इस वाले रिलेशन से अपन इसको लेके जाएंगे uv प्लेन या w प्लेन कहते हैं ना, w प्लेन, इसको अपन कन्वर्ट करेंगे w प्लेन, या उसको आप कह सकते हैं uv प्लेन भी कह देते हैं इसको अपन। और ये मेरे पास r डैश, तो पहले तो ये वाला रीजन जनरेट करेंगे अपन, इसका कह देंगे अपन कि ग्राफ बनाएंगे इसका, और इस ग्राफ को अपन फिर r डैश में कैसा ग्राफ बनेगा या w के लिए जो कौन सा ग्राफ बनेगा वो अपन शो अप करेंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, ये वाला बात करना है इस वाले प्रोसेस से। ये समझ आया होगा आपको। अब मैं 1 बाय 1 पॉइंट को जनरेट कर रहा हूं, x 0 y 0 ये और x प्लस y = 1, ठीक है। तो इससे अपन जनरेट करेंगे ग्राफ और यूज करेंगे ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन को पहले देखते हैं इस टाइप का है। तो ये तो डालू यहां से, क्या रहेगा अपने पास हियर गिवन अपने को w = z e की पावर i पाई बाय 4, इसमें को w आना चाहिए। फिर होता क्या है कि अपन को वैल्यू नहीं, यहाँ पर ये लिख देता हूं मैं, z = होता है x प्लस का i बाय नो डाउट, और w कहते हैं या इसको अपन fz कह सकते हैं, ये होता है u प्लस का i v। तो ये वाली वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, तो w v से दैट u प्लस का i v और z की वैल्यू x प्लस का i y, और ये इनको थ्योरम होती है एक e की पावर i थीटा, क्या होते हैं cos थीटा प्लस का i sin थीटा, ठीक है, e की पावर i थीटा। अगर इसी टाइप से e की पावर माइनस i थीटा हो या तो प्लस है अपने पास, तो क्या होगा cos थीटा माइनस का i sin थीटा। सिर्फ ये प्लस होता है यहाँ पर प्लस, माइनस होते हैं यहाँ पर माइनस। कौन सी थ्योरम होती है, डी मॉर्गन, ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा आप, डी मॉर्गन थ्योरम। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग e की पावर i थीटा तो क्या हो जाएगा, ये cos पाई बाय 4 प्लस का i sin पाई बाय 4 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से x प्लस का i y, और ये cos पाई बाय 4 क्या होता है 1/√2, i sin पाई बाय 4 भी क्या होता है 1/√2, और ये 1/√2 तो कॉमन है, कॉमन ले लीजिए इसको, तो मुझे पाया जाएगा 1/√2, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा x प्लस का y 1 प्लस का इस टाइप से वैल्यू आ जाएगी। अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा यहाँ पर, यानी u प्लस का v = 1/√2, मल्टीप्लाई करके इसको आप सिंपल x y और इसका से मल्टीप्लाई करें तो का स्क्वायर हो गया, यानी -1 हो गया, तो ये माइनस का y हो जाएगा। ध्यान रखना स्क्वायर क्या होता है माइनस का 1, तो इस टाइप से वैल्यू क्या आ गई नीचे 1/√2, और ये x माइनस का y प्लस कॉमन ले लिया x प्लस का y हो गया, ये और ये होगा। तो ये क्या हो गया u प्लस का v हो गया। दैट मींस वी हैव u = 1/√2 x माइनस y एंड v वैल्यू जा रही है मेरे पास 1/√2 x प्लस का y। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 ले लेंगे और ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है। तो पहला वाला वर्क ये करना है अपने को, रियल और इमेजिनरी को ना x y को u और v के फॉर्म में लिख देते हैं ना, ठीक है। तो u के वैल्यू ये आ रही है और v की वैल्यू ये वाली वैल्यू आ रही है। इस 1 और 2 का यूज करेंगे, ये वाली कंडीशन अप्लाई करेंगे, पहले अपन z प्लेन को जनरेट करेंगे, तो क्या रहेगा इसमें, यानी हम क्या गिवन था अपने को, हियर x = 0 y = 0, यदि x = 0 है और y = 0 है, और रिलेशन अपने पास x प्लस y = 1। तो पहले तो इसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे
यहाँ से पॉइंट फाइंड आउट करें। पहले क्या करें अपने को x प्लस वाई इक्वल टू 1, इसके लिए ये वाली टेबल का ध्यान रखेंगे आप। टेबल पे ऐसा कुछ विशेष नहीं है क्योंकि ये तो अपने पास पॉइंट आ रहे हैं ना, जीरो, ये लाइन की इक्वेशन भी है और ये पॉइंट भी है, कह सकते हैं अपने इसको x और ये y। तो इस वाली लाइन पे आप इस वाली लाइन से x 0 रखिएगा तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगा, और फिर y को 0 रखेंगे तो x क्या आ गया मेरे पास, 1 आ गया। तो यानी ये वाले पॉइंट क्या है, इसको पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देते हैं। यहाँ से x और y के लिए पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट को a से z 0 और 1, और ये वाला पॉइंट को b से z 1 और 0, इसी को आपको नोटेट कर दिया a एंड b पॉइंट इसके अकॉर्डिंग से। अब इसके अकॉर्डिंग हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले तो ये है क्या, तो क्या रहेगा इसके लिए, ये एक्स वाई प्लेन है तो ये एक्स एक्सिस और ये इमेजिनरी एक्सिस यानी वाई, और ये प्लेन कौन सा है, जेड है या एक्स प्लस आइटा वाई, सॉरी जेड प्लेन क्या है या यू एक्स वाई प्लेन, जेड प्लेन ना, ये जेड प्लेन की बात है। ये ओरिजिन है अपने पास 0 0 1 और 0, ये तो आपने ये सपोज करो मैंने यहाँ पर एक x टू 1 ले लिया या कहीं 2 है, ये भी मैंने कहीं 1 ले लिया क्योंकि 1 तक है, तो ये वाला नोट आउट कर लेंगे आप। सिंपल अपने पास आंसर शीट होती है। अब देखो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 का मतलब क्या होगा, ये y एक्सिस ना, ये पूरी कंप्लीट y एक्सिस आ गई, और y 0 का मतलब ये x एक्सिस आ गया, तो ये लाइन आ गई, ये वाली लाइन और ये लाइन, बहुत सारे एक्सिस आ गए अपने पास लाइन। अब x प्लस y इक्वल टू, तो इसके लिए पॉइंट देखो आप, a पॉइंट को नोट करें आप, a पॉइंट का आएगा 0 1, यानी x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 1, तो ये मैंने ले लिया यहाँ पर, ये पॉइंट a 0 और 1, b पॉइंट क्या है 1 और 0, तो ये वाला पॉइंट को b से दैट b 1 और 0, x 1 और y 0। अब इसको आप ज्वाइन कराएंगे तो ये वाली, यानी ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के मेरे पास ये x प्लस का y इक्वल टू 1 है, और इस रीजन को कहूंगा मैं R रीजन, जो कह रहे हैं, यानी इसके कोरस्पॉन्डिंग अब यूवी प्लेन में कैसा रीजन आएगा वो अपन स्टडी करेंगे। तो या जो ये समझ में आया होगा। अब इन पॉइंटों के कोरस्पॉन्डिंग देखो ध्यान रखना, एक्स वाई प्लेन में किसी भी पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग अपने पास यूवी प्लेन में भी इसका पॉइंट मिलेगा आपको ना। तो यहां से हम स्टडी करें, 1 बाय 1 पॉइंट को स्टडी करेंगे और इंग्लिश का यूज करेंगे अपन यू और वी का। तो यहां से नेक्स्ट देखिए आप, नाउ इन W प्लेन, ठीक है, तो W प्लेन के लिए क्या है अपने पास, U आपको गिवन है यहाँ पर, U की वैल्यू 1 बाय रूट 2 x माइनस का y, जिसको अपन एक्सप्लोर 1 कह रहे थे, एंड v इक्वल टू 1 बाय रूट 2 x प्लस का y, ये हमने फाइंड आउट किया था। अब इसका 1 बाय 1 पॉइंट देखते हैं। एट पॉइंट A की कोरस्पॉन्डिंग, एट पॉइंट A सॉरी O पॉइंट है ना मेरे पास, ओ को स्टडी करते हैं, पॉइंट O और ये 0 और 0, ये वाला पॉइंट है 0 0, इसके कोरस्पॉन्डिंग, ये सारा ये इसके कॉर्नर पॉइंट है इसके रीजन R के, तो इस पॉइंट के कोरस्पॉन्डिंग अपने पास यूवी प्लेन या डब्ल्यू प्लेन में पॉइंट होंगे। तो एट पॉइंट O 0 0 के कोरस्पॉन्डिंग U देखो क्या आएगा, इसमें ये स्टडी कर लेता हूं मैं। U की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 1 बाय ये x भी 0 और y भी 0, तो U क्या आ जाएगा इसका 0, एंड V भी क्या आ गया इसका, ये भी 0 आ जाएगा, और इसको मैं नॉमिनेट कर दिया O डैश से, O डैश क्या आ रहा है मेरे पास 0 और 0, इन O के कोरस्पॉन्डिंग O डैश, यहां से U और ये V आ रहा है मेरे पास। नेक्स्ट के लिए एट पॉइंट A क्या है यहाँ पर देखो 0 1 है, 0 1 यानी x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 1 है, तो ये कंप्लीट है, आपको x 0 है और ये y 1, ये टेबल से आपको शो हो रहा है। तो इस केस में u क्या रहेगा 1 बाय रूट 2, x की वैल्यू 0 रखिएगा और इसकी वैल्यू -1, तो वैल्यू आ गई माइनस का 1 बाय रूट 2, क्लियर हुआ u की वैल्यू। सिमिलरली v के लिए v इक्वल टू 1 बाय रूट 2, 0 प्लस का 1, यानी अपने पास वैल्यू आ गई 1 बाय रूट 2। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग तो मेरे पास जो पॉइंट आया a की कोरस्पॉन्डिंग v से दैट a डैश, और इसकी वैल्यू आ रही है माइनस का 1 बाय रूट 2 और ये 1 बाय रूट 2, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट स्टडी करिए अपन। ये नेक्स्ट पॉइंट कौन सा रहेगा, b पॉइंट। एट पॉइंट b के लिए हल कर लेता हूं इसका, एट पॉइंट b क्या रहेगा, एट पॉइंट b क्या पॉइंट है मेरे पास 1 और 0, ये मेरे पास आ गया 1 और 0, और इसके कोरस्पॉन्डिंग u की वैल्यू देखें आप, तो यहाँ पर x की जगह 1 रखे, y की जगह 0, तो क्या वैल्यू आ गई, v भी 1 बाय रूट 2 आ गया,
एंड सिमिलरली v की जो वैल्यूज है 1/√2 एज इट इज, और ये वाली वैल्यूज क्या है, x 1 है और y क्या है 0, यानी वैल्यूज आ गई 1/√2। यानी इसके कोरस्पॉन्डिंग b से दैट b डैश की वैल्यूज क्या आ रही है 1/√2 और ये 1/√2। इसका मतलब क्या है, ये b डैश इसकी वैल्यूज है, ये u की वैल्यूज है और ये v की वैल्यूज है सबके लिए। यहां भी a डैश क्या है अपने पास, ये u है और ये v है। तो इसका अपन डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपना, ठीक है। तो इसका डायग्राम रिप्रेजेंट करा अपन, ये तो ताले को इसका कोई यूज नहीं रहा। अपने पास ये वाले पॉइंट आ गए, इसको रिप्रेजेंट करेंगे अपन ग्राफिकली इन डब्ल्यू प्लेन में। सिंपल सा ध्यान रखिएगा। तो यहां से ये हटाया मैंने, देखो इसका ग्राफ जनरेट करेंगे अपन। क्या रहेगा इसका स्टेप से, यानी ये ले लिया हमने ग्राफ, ये वाली वैल्यू ले ली क्योंकि माइनस में वैल्यू आ रही है ना यहाँ पर। तो पॉइंट जो मेरे पास है पहले ओ पॉइंट, तो ओ तो ये ओ डैश हो जाएगा नो डाउट, ये 0 और ये 0। ये मेरे पास जो एक्सेस है वो u है और ये मेरे पास जो एक्सेस है वो b है, ठीक है। और पॉइंट देखिए आप लोग, माइनस का 1/√2 1/√2 0, यानी 1/√2 और माइनस का 1/2 यही वैल्यू है। तो यहां से कहीं भी रिप्रेजेंट कर देंगे। सपोज करो मेरे पास ये वाली वैल्यू क्या आ रही है 1/√2 है u की, और नेक्स्ट जो भी है 1 आ जाएगा। सिमिलरली यहां भी आप रिप्रेजेंट कर लेंगे कहीं भी 1/√2, और कहीं यहां भी आप रिप्रेजेंट कर लेंगे 1/√2 क्योंकि x की वैल्यू भी माइनस में है। सेम ऐसे कहीं यहां पर भी होगा कि √2, तो कोई दिक्कत नहीं, यहां पर लिख सकते हैं आप √2। तो अब देखो यहां पर o डैश आ गया मेरे पास, ये वाला पॉइंट इसके कोरस्पॉन्डिंग ना, इसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाला पॉइंट आ गया नो डाउट। अब देखिए आप a पॉइंट क्या था 0 1, इसके कोरस्पॉन्डिंग इसमें a डैश क्या है माइनस का 1/√2 और 1/√2 माइनस का x u क्या है मेरे पास माइनस का √2 लिख दिया यहां पर, u की वैल्यू माइनस का 1/√2। तो ये u एक्सेस है और ये वाला पॉइंट आ जाएगा -√2 और v की वैल्यू भी क्या है माइनस का 1/√2। तो यह इसके उसके डायरेक्शन में ये वाला पॉइंट आ जाएगा यहां पर, यानी ये मेरे पास क्या है पॉइंट में a डैश माइनस का 1/√2 और ये 1/√2, ठीक है ना। तो ये वाला पॉइंट आ गया, ये वाला पॉइंट a डैश है। सिमिलरली b डैश की वैल्यू देखिएगा, b के लिए 1/√2 और 1/√2, तो दोनों प्लस में है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, ये वाला 1/2 आ गया और v की वैल्यू ये अपने पास 1/√2। तो ये वाला पॉइंट क्या आ जाएगा मेरे पास b डैश की बात करूं तो मैं ये भी 1/√2 है और ये 1/√2। अब इसको ज्वाइन करा दे, यानी ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इसको ज्वाइन करा देते हैं इसको, ये यहां पर और ये वाली वैल्यू आ गई। तो आई होप ये अपने पास कौन सा डायग्राम आ गया r डैश आ गया ना, ये इसको मैं कहूंगा r डैश सारा, ये दोनों r डैश आ गया मेरे पास। तो ये वो जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन को क्या कहेंगे आप, और ये वाली लाइन क्या है मेरे पास, ये जो b इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 1/√2 है, b तो फिक्स है यहाँ पर 1/√2 है यहाँ पर। तो ये अपने पास लाइन का रिप्रेजेंटेशन आ गया और यहाँ पर क्या है u इज इक्वल टू b है। ये वाले पॉइंट में देखो आप, ये जो लाइन है वो वहां पर क्या है u और v की वैल्यू दोनों की सेम है, तो ये वाली लाइन क्या आ जाएगी u इज इक्वल टू v हो गई मेरे पास। और ये वाली लाइन देखिए आप u इज इक्वल टू माइनस u इज इक्वल टू v है, इस वाले लाइन में ये वाला जो पॉइंट है, इसकी जो पॉइंट की बात करूं यहाँ पर इसके लिए तो है कि माइनस का u इज इक्वल टू v, माइनस का u इज इक्वल टू v। तो ये लिख सकते हैं आप इसको v इज इक्वल टू माइनस v कैसे लिख दो आप, ये v इज इक्वल टू सॉरी u इज इक्वल टू माइनस v। ठीक है, तो ये मेरे पास ये लाइन है, ये वाली लाइन तो ये दोनों पॉइंट है v इज इक्वल टू 1/√2, ये वाली लाइन, इस पर ये वैल्यूज क्या है यहाँ पर 1/√2 है v की, और यहाँ पर ये u भी दोनों सेम है, तो ये वाली वैल्यूज आ रही है। u इज इक्वल टू v क्या होता है, ये कितने डिग्री होगा 45 डिग्री का होगा नो डाउट। तो दैट मींस पहले वाला क्या है बात देखो, ये जो एंगल है इस एंगल को कितना पर चेंज कर रहा है, ट्रांसफॉर्म हो रहा है 45 डिग्री पर है ना। तो सारा ये 45 डिग्री यहाँ पर आ जाएगा, ये यहाँ पर 45 डिग्री है तो ये भी यहाँ पर 45 डिग्री से आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका रिजल्ट देखिए आप, सोल्यूशन आ गया अपने पास। द बैकविंग w इज इक्वल टू z e की पावर आइटम बाय 4 परफॉर्म्स ए रोटेशन, एक रोटेशन है ऑफ r थ्रू एन एंगल पाई बाय 4। तो पाई बाय 4 से जो एंगल रोटेट करते हैं तो मेरे पास z प्लेन है वो किसमें कन्वर्ट हो गया, w प्लेन में कन्वर्ट हो गया है। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें।
थैंक यू वेरी मच।